आज हम चर्चा करेंगे मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र की, जहां से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी ने यहां से विक्रमादित्य सिंह जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उनको यहां से चुनाव में उतारा है। आज पूरे देश की नज़रें इस चुनाव क्षेत्र पर लगी हुई हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि मंडी में हो क्या रहा है। तो इसी सिलसिले में मैं आपके समक्ष आज एक ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से प्रस्तुत करता हूँ। मंडी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके तहत 17 असेंबली विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। उसमें 9 विधानसभा क्षेत्र मंडी ज़िला में हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र कुल्लू ज़िला में हैं, 3 ट्राइबल एरियाज़ के विधानसभा क्षेत्र हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर, भरमौर, पांगी भरमौर, और इसके अलावा एक जो विधानसभा क्षेत्र है वो शिमला ज़िला में पड़ता है, रामपुर बुशहर। अब हम बात करें तो थोड़ी सी पुरानी अगर हम इतिहास की बात करें तो मंडी जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र है उसमें आज तक 1951 से 19 चुनाव हुए हैं और उन 19 में से 13 बार जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती है और 5 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से चुने गए हैं। एक बार जो 1970 में यहाँ चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी की लहर में जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीते थे। अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो 12 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए निर्वाचित हुए थे और 5 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें कांग्रेस के एमएलए निर्वाचित हुए थे। लेकिन अभी इसमें एक घटनाक्रम के तहत जो लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर थे उन्होंने राज्यसभा चुनाव के समय जो है पार्टी के विरुद्ध वोट दिया था और बाद में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। और अभी जो वहाँ पे बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं और रवि ठाकुर जो है वो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो इस स्थिति में जो है 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो कांग्रेस के पास हैं और जो 12 विधानसभा क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 1 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी हो रहा है। जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है कंगना रनौत वो नई प्रत्याशी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने उनको यहाँ से चुनाव में उतारा है। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जब ये कंगना रनौत को यहाँ से उतारा था तो जो यहाँ के स्थानीय टिकट के चाहने वाले लोग थे उनमें थोड़ी सी हर्ट बर्निंग भी हुई थी, थोड़ी सी नाराज़गी भी थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है विशेषकर जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं उन्होंने उस नाराज़गी को दूर करने का प्रयास किया है और काफ़ी लोगों को जो है यहाँ पे अपने साथ चलाया है। तो अब बात करते हैं कि हम जब जो विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री 6 बार के जो हैं हिमाचल के रहे हैं, वीरभद्र सिंह उनके पुत्र हैं और उनकी माताजी जो है वो 3 बार यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव जीते हैं और ख़ुद वीरभद्र सिंह जो हैं वो 3 बार यहाँ से एमपी चुने गए हैं। अभी भी जो मौजूदा सांसद जो है यहाँ पे वो प्रतिभा सिंह है। तो इस स्थिति में जो कांग्रेस पार्टी है वो उन्होंने यहाँ पे विक्रमादित्य सिंह को इस नारे के साथ उतारा है कि वो जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का नाम और काम को इस्तेमाल करके पूरी तरह इसको बनाना चाहते हैं और विक्रमादित्य क्योंकि वो उनके पुत्र हैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और जो उनकी माताजी भी यहाँ से 3 बार एमपी रही हैं, तो इस स्थिति में वो इस परिस्थिति जो सारी स्थिति है उसको जो है वो बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर जो कंगना रनौत है, कंगना रनौत का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 17 में से 12 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ उनके एमएलएस हैं और इसी जो मंडी ज़िला है वहीं से ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आते रहे जो
पुराने जो यहाँ पे पॉपुलर बीजेपी के नेता हैं, और उन्हीं की बदौलत जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ मंडी की 9 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। और उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में जो आज तक सबसे ज़्यादा हिमाचल का विनिंग मार्जिन रहा है, वो 37,000 से अधिक वोटों से यहाँ से जीते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसने जो पिछला यहाँ पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन हुआ था, जो यहाँ उस वक्त के सांसद थे रामस्वरूप शर्मा जी, उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। और उस मृत्यु के बाद यहाँ जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, और उसमें यहाँ से जो प्रतिभा सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। और प्रतिभा सिंह यहाँ बड़ी विपरीत परिस्थिति में, विपरीत इस मायने में कि एक तो यहाँ पे उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जो इसी दौरान उनके जो पति हैं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की भी मृत्यु हो गई थी। और जो पिछले जो यहाँ पे 2 पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे 2014 में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने प्रतिभा सिंह को 37,000 वोटों से हरा दिया था। और उसके बाद जो 2019 का यहाँ पे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें भी जो रामस्वरूप शर्मा ने, जो कांग्रेस के उम्मीदवार आश्रय शर्मा, जो पूर्व कांग्रेस के नेता सुखराम जी के ग्रैंडसन हैं, उनको 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। तो इस परिस्थिति में जो पिछला यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ था, वो बहुत ही एक अचंभा भी था, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को प्रतिभा सिंह ने 7,490 वोटों से हरा दिया था। तो अभी अगर हम कुछ बात करें, जो मुद्दों की बात करें, तो जो कंगना रनौत है, कांग्रेस के ऊपर जो है वो बहुत, कांग्रेस वाले उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। पहला आरोप तो ये लगा रहे हैं कि वो यहाँ पे रहती नहीं है, मुंबई में रहती हैं, मुंबई में ही काम करती हैं, मुंबई में ही फिल्मों में काम करती हैं। और ज़्यादातर वो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि वो यहाँ अगर चुन के उनको भेजेंगे तो वो वापस शायद यहाँ पे बहुत कम आएंगे। तो उसके जवाब में जो कंगना रनौत है, वो उनका मानना है कि वो कह रही हैं कि जो सरकाघाट यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी में भामला में उनका जो है पुश्तैनी घर है, वहीं पे पैदा हुई है। और मनाली में भी उनका जो है अभी पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने वहाँ मकान बनाया है। उनका ये भी कहना है कि वो यहाँ की भाषा को अच्छी तरह समझती हैं, लोगों की भाषा को, लोगों की समस्याओं को जानती हैं। उनके जो है यहाँ पे निरंतर उनका आना जाना रहा है, और उनका परिवार का भी जो है लोगों से जो है जो इस दौरान जो है काफ़ी उनसे परिचय रहता है, वो उनको जानते भी हैं और वो लोगों के बीच रहते भी हैं। तो इस परिस्थिति में एक और जो इसमें अहम बात है कि जो कांग्रेस पार्टी एक जो और आरोप लगा रही है कंगना रनौत पे, वो ये लगा रही है कि अभी पिछले साल जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, मानसून के दौरान यहाँ पे नेचुरल कैलामिटी हुई थी, जिसमें बहुत भारी नुकसान हुआ था। और जो कुल्लू और मंडी ज़िला है वो बहुत प्रभावित हुए थे। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जहाँ एक तो केंद्र सरकार ने उनको यहाँ जो विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज देना था वो नहीं दिया, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं कंगना रनौत, वो भी इस दौरान में यहाँ नज़र नहीं आई और उन्होंने लोगों की मदद नहीं की। और दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और जो PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह हैं, और जो अन्य मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ राहत कार्य में जो है लोगों के बीच रहे, उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश की, और लोगों को जो है काफ़ी राहत पहुँचाने की कोशिश भी की। तो इस पर एक और जो यहाँ पे एक जो रोचक बात है कि दोनों जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कंगना रनौत हैं और जो विक्रमादित्य सिंह है, या जो उनके पार्टी के अन्य नेता हैं कांग्रेस और बीजेपी के, वो बहुत जो है एक दूसरे पे जो है निजी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे हैं। और कुछ मतलब इस तरह की जो कंगना रनौत है वो कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दे रही हैं, और जो आम लोग हैं उनका ये कहना है कि इस तरह की जो है मतलब ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो, या जो वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन पर्सनस हैं, या जो व्यक्तिगत उस तरह की आक्षेप हैं, उनको यहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए, लोग उनको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत का जो मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि उनकी स्ट्रेंथ है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुमत मिला है, जो उनके विधानसभा में उनके MLA जीते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर हैं, जो उनका प्रभाव है उसको वो इस्तेमाल कर रही हैं, और जो
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं वो जी जान से यहाँ लगे भी हुए हैं, कंगना रनौत के साथ घूम भी रहे हैं। और जो कंगना रनौत है वो लोगों से यहाँ मिल रही हैं। पिछले 1 महीने से वो चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी तब से यहाँ उनका उम्मीदवारी जो उनकी घोषित हो गई थी और वो लोगों से मिल रही हैं, वहाँ की स्थानीय वेशभूषा में उन पहन के जा भी रही हैं और वहाँ से उनकी स्थानीय भाषा में बात कर रही हैं, जिससे कि वो लोगों से अपना जो है एक डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें, डॉक्टर का कांटेक्ट बना सकें। तो जो विक्रमादित्य सिंह है या जो कांग्रेस है, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो जिसको बनाना चाहते हैं कि वीरभद्र सिंह की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लीगेसी एक तो, और उन्होंने मुद्दा भी ये बनाया कि हम जो हमारा चुनाव का मुद्दा है वीरभद्र सिंह का काम और वीरभद्र सिंह का नाम, क्योंकि वीरभद्र सिंह जो है यहाँ मैंने पहले भी बताया 3 बार MP रहे हैं और उनके परिवार के पास से 6 बार सीट रही है और वो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर नाम उनका, कांग्रेस के बड़े वो नेता, स्टालवार्ट नेता रहे हैं। और इसमें एक और भी उनकी जो स्ट्रेंथ है कि जो अर्स्टवाइल रामपुर बुशहर स्टेट थी उसके तहत जो है, जिसके वीरभद्र सिंह और जो उनके पूर्वज वहाँ पे रूलर्स रहे हैं और जो विक्रमादित्य सिंह है उनके मतलब पुत्र हैं, तो उनको वहाँ पे काफ़ी जो है समर्थन उनकी मिलता है और वहाँ के जो लोग हैं उनको पॉपुलरली वीरभद्र सिंह को भी राजा कहते थे और जो विक्रमादित्य सिंह हैं उनको भी टीका कह के वहाँ पे बुलाते हैं। और उसमें जो रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने जिक्र किया कि जो शिमला जिला में पड़ती है वो उसमें है और किन्नौर का जो ट्राइबल एरिया है उसमें भी वो मतलब बुशहर के तहत ही आता था और वहाँ से जो है वीरभद्र सिंह के परिवार को जो है भारी समर्थन मिलता रहा है। पिछले चुनाव में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें ये देखना में आया है कि जो रामपुर असेंबली सेगमेंट है वहाँ से ही जो है वीरभद्र सिंह के परिवार को इतना समर्थन मिलता रहा है कि जो वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो मंडी की है वो उसमें वो उनको जो है मुश्किल हो जाता है दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को उसको कवर करने के लिए। लेकिन मैंने जैसे जिक्र किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में ठाकुर जयराम जो पूर्व मुख्यमंत्री उनको भी अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 37,000 वोटों से जीते थे और काफ़ी उनको वहाँ पे समर्थन मिला था। तो इस सारी स्थिति में जो है और जो वैसे भी जो ट्रेडिशनली हम देखें कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जैसे किन्नौर, रामपुर का जो एरिया है, लाहौल स्पीति, भरमौर, पांगी भरमौर और जो ये इसमें जो आनी कॉन्स्टिट्यूंसी आती कुल्लू की और कुल्लू के अन्य इलाके और जो इसमें मंडी जिला की गरसोग कॉन्स्टिट्यूंसी है वो क्योंकि रामपुर के साथ ही लगती है तो उसमें जो वीरभद्र सिंह के परिवार का जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस है और वहाँ से काफ़ी उनको जो है समर्थन मिलता है। तो ये जो इस सारी स्थिति में हम देखें कि यहाँ पे बहुत रोचक जो मुकाबला है और पूरे देश की नज़रें यहाँ पे क्या होगा उस पर लगी हुई है। और लेकिन अभी तो जो असली में क्योंकि अभी तो यहाँ पे जो कंगना रनौत हैं वो तो अपना जो नामांकन पत्र है कल दाखिल करेंगे, विक्रमादित्य सिंह ने पहले दाखिल कर दिया है और जो उसके बाद यहाँ पे कैंपेनिंग शुरू होगी और जिसमें क्योंकि कंगना रनौत को केंद्रीय जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का उसका बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके रैलीज करने की भी यहाँ पे संभावना है। कांग्रेस के भी यहाँ बड़े नेता आएंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पे काफ़ी जोर लगा रहे हैं। तो इस सारी परिस्थिति में यहाँ बहुत रोचक मुकाबला है और देखते हैं कि आने वाले समय में यहाँ क्या स्थिति बनती है, कौन जीत की ओर आगे बढ़ता है। अंत में मैं एक आपसे अपील करना चाहूँगा कि हिमाचल गार्डियन की ओर से जितने भी हम वीडियोस करते हैं आप लोगों का हमको उसमें समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है और अगर वीडियोस आप पसंद करते हैं तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि उसे आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें। धन्यवाद।